हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x बराबर 0, यानी कि इस बहुपद में क्या करना है, इस x का मान को रखना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 मान बहुपद में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है जी, लिखेंगे। अब इसको बहुपद को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 5x - 4x² + 3। ठीक है जी। अब देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 5 गुणे यहाँ पे इंटू है। ठीक है, x का मान क्या लिखेंगे, 0 - 4 गुणे x का मान क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 में 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, माइनस। अब 0 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0 का एक बार गुणा कीजिए या 2 बार गुणा कीजिए तो 0 ही होता है। और 0 में 4 से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा। अब प्लस का 3 बचा इधर। ठीक है जी। अब यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा केवल 3 निकल कर आ गया। यही इसका पहला का आंसर है। ठीक है जी। उसी तरह देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, x बराबर -1। ठीक है, इसी बहुपद में क्या करना है, अब x के जगह पे -1 रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार इसको हम लिख लेंगे, x बराबर -1 मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे बहुपद को लिखेंगे 5x - 4x² + 3। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे रखना है -1। अब देखिए 5 गुणे x का मान क्या रखना है, -1, -4 गुणे x का मान क्या रखना है, -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है जी। अब देखिए आगे करते हैं हल। अब 5 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। अब देखिए यहाँ पे -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, प्लस हो जाएगा यानी कि +1 होगा। +1 में -4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -4 होगा। ठीक है जी। अब आगे क्या है, प्लस का 3 है। ठीक है ना। अब देखिए, अब माइनस वाले को 1 में सॉल्व करेंगे और प्लस वाले को 1 में। अब देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस का 3। अब -9 में से 3 घटाएंगे तो होगा ये -6 निकल कर आ गया। ठीक है जी। उम्मीद करते होंगे ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। x बराबर 2 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 मान बहुपद में रखने पर। ठीक है जी। तो एक बार बहुपद को हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, 5x - 4x² प्लस का 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमें 2 रखना है। ठीक है जी, क्या रखना है, 2 रखना है। तब देखिए 5 गुणे x का मान क्या है, 2 - 4 गुणे x का मान क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है जी, प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी का होता है 10 माइनस। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में और 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 प्लस का 3। ठीक है जी। अब देखिए ये 10 प्लस में है और ये प्लस में 3 है तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 और -16 पहले से है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये 13 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा घट रहा है, -16 में से 13 घट रहा है, ना कि 13 में से 16 घटेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, Py बराबर y² - y + 1। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार p के मान यानी कि y के मान 0 रखना है और एक बार y के मान 1 रखना है और y का मान एक बार 2 रखना है, यानी कि 3 स्थिति में इसका काम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Py बराबर क्या, सबसे पहले 0 रखेंगे मान। ठीक है ना, लिखेंगे 0 मान रखने पर। ठीक है जी।
तब जीरो किस में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। तो बहुपद को एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, एकदम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए y का मान हमको क्या लेना है, जीरो। अब देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम रखेंगे जीरो माइनस, अब y की जगह पे क्या, जीरो प्लस का 1, ठीक है जी। अब देखिए जीरो का स्क्वायर करेंगे तो होगा जीरो माइनस जीरो प्लस का 1, यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 1, ठीक है ना। तो यानी कि पहला हमने p जीरो रखा, यानी कि पी वाई का मान जीरो रखा, तो हमारा एक आंसर आ गया है। अब रखेंगे, अब पी वाई बराबर क्या, अब एक मान रखना, एक मान रखने पर, ठीक है जी। क्या रखने पर, पी वाई का मान क्या रखना है, एक रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वाई स्क्वायर, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब एक रखना है। तो यहाँ पर एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक, ठीक है जी। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, माइनस का एक प्लस एक। अब देखिए एक प्लस में है, ये एक प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एक और एक जोड़ेंगे 2, और माइनस एक पहले से है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब ये घटाएंगे 2 में से एक, तो कितना हो जाएगा, ये हमने y का मान एक रखा तो इसका मान, ठीक है। अब क्या रखना है, P2 का मान रखना है। अब लिखेंगे P2 बराबर पी वाई बराबर 2 मान रखने पर, क्या रखने पर, 2 मान रखने पर, ठीक है जी। तब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपद को, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 5 में से 2 घटेगा 3, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है पी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का पावर 3, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करना है, एक बार t का मान 0 रखना है, फिर एक बार t का मान 1 रखना है, फिर एक बार t का मान 2 रखना है, ठीक है। तो आइए इसको रखते हैं। हम रखेंगे सबसे पहले पी टी का मान, यानी कि t का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 मान रखेंगे, ठीक है जी, 0 मान रखने पर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार बहुपद को लिख लेंगे, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ठीक है। तब यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। 2 प्लस टी का मान क्या है, 0, और 2t का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे टी का मान क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी कि टी का मान क्या है, 0 का क्यूब करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस का 0 प्लस, अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, माइनस 0 का 3 बार गुणा करेंगे 0 होगा। तब यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 2, ठीक है, एक निकल कर आ गया, यानी कि पी 0 का मान रखे हैं तो हमारा आंसर कितना आया, 2 आया है, ठीक है। तब लिखेंगे पुनः, अब क्या लेना है, पी टी बराबर, अब मान रखना है 1, ठीक है जी, मान रखने पर। तब इस बार यहाँ पर बहुपद को लिख लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ टी है अब वहाँ पर 1 रखना है, ठीक है। तो 2 प्लस टी का मान है 1 प्लस 2 गुणे टी का मान क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस टी का मान क्या है, 1 का क्यूब, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 प्लस का 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको क्या कर रहे हैं, अब प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे तो 2 2 4 1 5, 5 में से माइनस माइनस करना है तो हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि पी टी का मान यहाँ पर रखे 1 तो निकल कर आया आंसर 4। तब क्या करना है, फिर से रखना है पी
टी बराबर, हमने 0 रख लिया एक बार 1 रख लिया, अब नंबर आता है 2 रखने का। ठीक है, तब यहाँ पर रखेंगे 2 मान रखने पर। तब इस पर यहाँ पर बहुपद को एक बार लिख लेते हैं 2 + t + 2t² माइनस टी क्यू। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना है। तब देखिए 2 + t का मान क्या है, 2 + 2 गुणे t का मान 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, माइनस 2 का क्यूब का मतलब क्या, यानी कि 8, यानी कि 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तब देखिए प्लस माइनस को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तब यहाँ से क्या निकल कर आया, 2 2 जोड़ेंगे तो होगा 4। ठीक है, यानी कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आया, पहला में आया था 2 और दूसरा में आया था 4 और तीसरा में भी आया है 4। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है px बराबर x³। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमें x का मान एक बार 0 रखना है, एक बार x का मान 1 रखना है, एक बार x का मान 2 रखना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे px बराबर 0 मान रखने पर, 0 मान रखने पर। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब एक बार बहुपद को लिख लेते हैं। तब x³ यानी कि x के जगह पे क्या लेना है, 0 लेना है। तो x का क्यूब मतलब क्या, x का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, px का मान एक बार रखना है 1। ठीक है, क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रखने पर। तब देखिए यहाँ पे बहुपद है x³, तब यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही तो होगा ना। अब देखिए, अब अगला बार में क्या करना है, अब x का मान क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है जी, 2 मान रखने पर। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुपद को लिखते हैं x का क्यूब। अब x का क्यूब का मतलब क्या, जहाँ पर 1 से वहाँ पे रखना है 2। ठीक है जी, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि इतना। ठीक है ना। तो अब देखिए हम इसको लिखते हैं, पहला आया था मान हमारा 0 रखे थे तो आया था 0, और 1 मान रखे थे तो आया था 1, और 2 मान रखे हैं तो आया है 8 आया है, यानी कि ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है px बराबर x - 1 इंटू x + 1। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए एक बार x का मान 0 रखना है, और एक बार x का मान 1 रखना है, और एक बार x का मान 2 रखना है। तो सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं, लिखते हैं x बराबर 0 मान रखने पर। ठीक है जी, x का मान 0 मान रखने पर। तो यहाँ पर बहुपद को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x - 1 इंटू x + का 1। ठीक है जी। तो अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखना है 0, तो x की जगह पर हम रखेंगे 0 माइनस का 1। ठीक है, इंटू x का मान 0 + का 1। अब देखिए 0 में -1 करेंगे तो ये क्या होगा, -1। अब ये कोष्ठ हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब -1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा -1। ठीक है, अब x का मान हमने क्या रख लिया, 0। तब रखना है x बराबर क्या रखना है, अब 1 मान रखना है। क्या रखना है, x मान रखने पर। ठीक है जी। तब यहाँ पर बहुपद को एक बार लिखते हैं x - 1 इंटू x + का 1। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब x का मान क्या रखना है यहाँ पर, तो x का मान रखना है 1 माइनस का 1 पहले से है, इंटू x का मान 1 + का 1। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 निकल कर आएगा। अब देखिए x का मान क्या रखना है एक बार, अब x का मान रखना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 मान रखने पर। तो बहुपद को लिखेंगे x - 1 इंटू x + 1। ठीक है जी। तब देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 2।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का मान 2 माइनस का 1 इंटू एक्स का मान 2 प्लस का 1। तब यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। अब कोष्ठ हटेगा तो गुणा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है जी। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा 3। यहाँ से हमारा 0 जो मान रखे थे तो हमारा निकल कर आया है माइनस का 1, 1 मान रखने पर आया है 0 और 2 मान रखने पे क्या आया है, 3 आया है। क्या आया है, 3 आया है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर यानी कि प्रश्न संख्या 2 का चारों क्वेश्चन बन गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से 1 से 2 बार रिपीट कर देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।